अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की हमारी एक्सरसाइज है 1.4 और उसका क्वेश्चन नंबर 2 हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हम पहले कर चुके हैं, सेम ये क्वेश्चन उसी तरह होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कहा गया है कि सिंप्लीफाई करें यूजिंग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, यानी कि इन सम्स को हमने सिंप्लीफाई करना है लेकिन एक्सपोनेंट के लॉस को अप्लाई करके। तो चलते हैं, हम शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट पार्ट है 1/3 इज रेज टू पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 1/3 इज रेज टू पावर 5। जिन्होंने क्वेश्चन नंबर 1 की वीडियो नहीं देखी है, अगर वो डायरेक्ट इस पे जंप करेंगे तो इनको क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो समझ नहीं आएगा, क्योंकि उसमें जो है मैंने आपको लाइन से जो है वो 6 लॉस बता दिए थे। तो हम उसी के तरीके से जो है इसको सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। हमारा सॉल्यूशन है फर्स्ट पार्ट का, यह हमें क्या दिया हुआ है 1/3 इज रेज टू पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 1/3 इज रेज टू पावर 5। अब देखें इसमें क्या हुआ है कि आप देख सकते हैं कि 1/3 और 1/3 दोनों सेम है और बीच में जो है वो मल्टीप्लाई का फंक्शन है, मल्टीप्लाई की साइन है। तो जब भी ऐसी कंडीशन होती है तो हम यहाँ पे जो है वो फर्स्ट लॉ अप्लाई करते हैं, जिसका मतलब होता है कि बेसिस अगर सेम हो तो पावर्स जो होती हैं वो प्लस हो जाती हैं। तो 1/3 बेस है, दोनों को एक बार जो है ये 2 बार थी, हमने इसको एक बार लिखा और ऊपर जो पावर्स थी 4 और 5 इन दोनों को हमने प्लस कर दिया। तो जो हमारा आंसर यहाँ पे आया वो क्या आ गया 1/3, 4 में 5 प्लस करें क्या आ जाता है 9। तो ये हमारा सिंपली आंसर आ गया, ये हमने इसको सिंपलीफाई कर दिया। चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेम यही चीज़ है, सिर्फ इसमें नंबर्स चेंज है। इस बार हमें क्या दे दिया है 3/4 इस रेज टू पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 3/4 इस रेज टू पावर 2। तो दोनों में 3/4 सेम है, आप देख सकते हैं। सो 3/4 हमने एक बार लिखा, बेस 2 हो गई थी, बेस 2 थी तो हम उसको एक बार लिखते हैं और जो ऊपर पावर्स होती हैं उनको हम आपस में प्लस कर देते हैं। तो 3/4 आ गया ये हमारा ब्रैकेट में और 5 और 2 को प्लस किया तो हमारा जो आंसर आ गया वो 7 आ गया। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, थर्ड पार्ट की तरफ। सेम जो है क्वेश्चन नंबर 3 भी जो है वो इसी तरीके से हमें सॉल्व करना होगा। -4/5 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय -4/5 की पावर 5 आ गई हमारे पास। तो -4/5 दोनों सेम है, बीच में मल्टीप्लाई की साइन है। तो ये दोनों जो बेसिस थी वो हमने एक कर दी और 3 और 5 जो पावर थी इनको हमने प्लस कर दिया। तो हमारा जो आंसर आया फाइनली वो क्या आ गया -4/5, 3 में 5 प्लस किया 8, ये हमारा इसका फाइनल आंसर आ गया। सो स्टूडेंट्स, अब जो है हम अपने फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। इसमें हमें क्या दिया हुआ है -3 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 2 और उस ब्रैकेट के ऊपर जो है ब्रैकेट के बाहर पावर 3 लग गई। अब ये लो जो है वो ज़रा चेंज है। अब ऐसी कंडीशन अगर हो, एक ब्रैकेट हो और उसके बाहर एक पावर आ जाए, तो वो जो बाहर वाली पावर होती है वो अंदर वाले जितने भी नंबर्स होंगे उन पे 1 बाय 1 वो अप्लाई हो जाएगी। अब कैसे होगी अप्लाई, जैसे देखें -3 है, 3 के ऊपर कुछ भी नहीं है तो इट मीन्स 1 है। तो ये जो बाहर पावर 3 है ये इसके ऊपर आ गई, 3 हमने अप्लाई कर दिया। इसी तरह 5 के ऊपर क्या थी, ऑलरेडी एक पावर दी हुई है हमें ब्रैकेट के अंदर जो कि 2 है। अब ये जो 3 पावर बाहर थी ये भी जब इसके ऊपर आ गई तो ये पावर्स आपस में क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई। ये भी लॉ है कि जब डबल पावर्स होती हैं तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो हमारा जो फाइनल आंसर आ गया वो क्या आ गया -3 इज रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 5, 2 को 3 से हमने मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया 6। ये हमारा इसका क्या आ गया फाइनली आंसर आ गया। सो फिफ्थ पार्ट है अब हमारा, ये सेम फोर्थ पार्ट की तरह ही है। इसमें हमें क्या दिया हुआ है 3 मल्टीप्लाई बाय -4 इज रेज टू पावर 2 और बाहर जो पावर आ गई कंबाइन वो 3 आ गई। अब सेम इसको हम उसी तरह अप्लाई करेंगे। ये जो बाहर वाली पावर 3 है ये इस वाले 3 पे भी अप्लाई हो गई, मल्टीप्लाई -4 के ऊपर ऑलरेडी एक पावर है 2, ये बाहर वाली पावर जब 3 पे इस 2 पे आएगी तो ये इसके साथ क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्योंकि जब भी डबल पावर्स होती हैं तो पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो 3 की पावर क्या हो गई 3 मल्टीप्लाई बाय -4, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 6। तो ये हमारा इसका ये आंसर आ गया। अब आ जाए पार्ट नंबर जो 6 है हमारा, इसमें हमें इन्होंने क्या दिया हुआ है -a डिवाइडेड बाय bc, इसके ऊपर पावर 5 है
फिर दूसरा नंबर भी जो है वो सेम ही वेरिएबल है, -a डिवाइडेड बाई bc, इसके ऊपर भी क्या आ गया, पावर 4 आ गई। अब ये सेम फर्स्ट लॉ की तरह है कि दोनों की बेसिस सेम है, तो हमने इसको एक बार लिख दिया -a डिवाइडेड बाई bc, ऊपर पावर 5 है एक तरफ और दूसरी तरफ 4 है, तो ये दोनों आपस में क्या हो गई, प्लस हो जाएंगी। तो जो हमारा फाइनल आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, -a डिवाइडेड बाई bc, 5 में 4 प्लस किया तो हमारा जो आंसर आ गया वो -a/bc इज रेज टू पावर 9 हमारा इसका आंसर आ गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ अच्छी तरह आ रहे होंगे। अब आ जाते हैं 7 पार्ट की तरफ। 7 पार्ट में हमें जो है वही सेम चीज़ दी हुई है, -c/d की पावर 2 है, फिर -c/d की पावर क्या दी हुई है, 3 दी हुई है, फिर हमें -c डिवाइडेड बाई d की पावर क्या दी हुई, 5। अब इनके बीच में कोई साइन नहीं है तो कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब साइन दी हो तो वो, अगर कोई साइन ना दी हो तो इट मीन्स कि ये मल्टीप्लाई का फंक्शन है। आप देखें इधर बीच में कोई भी साइन इन्होंने दी हुई नहीं है, तो इसका मतलब क्या होता है कि ये किस चीज़ का है, मल्टीप्लाई का ही सम है। तो 3 बेसिस इस बार दे दिए हैं, हमने इसको एक ही करना होता है, -c/d आ गया। अब 3 बेस के ऊपर अलग अलग पावर है, ये सारी पावर्स आपस में क्या हो जाएंगी, क्या हो जाएंगी, यस बिल्कुल सही, प्लस हो जाएंगी। तो ये -c/d आ गया और 2 में 3 प्लस किया 5, 5 में 5 प्लस किया 10, तो ये हमारा इसका आंसर आ गया। तो अब मूव करते हैं अपने 8 पार्ट की तरफ। इसमें हमें क्या दिया हुआ है, n² t की पावर 4 n³ फिर हमें क्या दे दिया है इसमें, m की पावर 5 और t की पावर 7। अब देखने में ये जो है बहुत कोई खौफनाक सा आपको लग रहा होगा कि ये क्या है, m/n/t दिया हुआ है फिर n/m/t, तो इसमें भी कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप देखें इसमें m भी 2 दिए हुए हैं, n भी 2 दिए हुए हैं और t भी 2 दिए हुए हैं। तो आपने सिंपल क्या करना है, m वाले m को जो है वो साथ करना है। एक m ये आ गया, दूसरा m हमारे पास क्या m5, ये आपस में सारे क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। तो हमने मल्टीप्लाई की साइन डाल दी अपनी आसानी के लिए। m के बाद आपको पता है n आता है, तो पहले n की पावर 2 है, फिर n की पावर क्या आ जाएगी, 3। इसके बाद फिर क्या है हमारे पास t की पावर 4 आ गई और देन t की पावर 7 आ गई। अब आप देखें ये सारे 2-2 नंबर्स 2-2 लेटर्स हो गए। तो वही रूल है जो अभी हम करते आए हैं, जो अभी 7 क्वेश्चन में भी हमने किया है कि बेसिस सेम हो तो पावर्स प्लस हो जाती हैं। जो फर्स्ट m है इसकी पावर 1 है और दूसरे m की पावर जो है वो 5 है। फर्स्ट m पे कुछ नहीं लिखा हुआ तो ऑब्वियसली यहाँ पे पावर क्या होगी, 1 होगी। देन n 2 है तो इन दोनों की पावर्स हमने क्या कर दी, प्लस कर दी। फिर t भी 2 है, इन दोनों की पावर्स भी हमने क्या कर दी, प्लस कर दी। तो m 1 में 5 प्लस किया 6, देन n जो है वो 2 में 3 प्लस किया 5 और देन t जो है 4 में 7 प्लस किया 11। आप इसको यूं भी लिख सकते हैं मल्टीप्लाई के साइन के साथ भी, और आप इसको m की पावर 6, n की पावर 5, t की पावर 11 जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है आप वैसे भी इसको लिख सकते हैं। तो आई होप आपको ये पार्ट भी समझ आ गया होगा। सो स्टूडेंट्स चलते हैं अब हम 9th पार्ट की तरफ और इसका अब हम सॉल्यूशन करेंगे। इसमें हमें क्या दिया हुआ है, a² c की पावर 5, b² a की पावर 3, c की पावर 3, b की पावर 4, a की पावर 4। इस सम के अंदर अगर आप देखें तो इसमें आपको a की जो है वो 3 टर्म्स दी हुई हैं। जैसे पहली टर्म हमें दी हुई है a², दूसरी टर्म हमें दी हुई है a³ और तीसरी टर्म हमें क्या दी हुई है, a की पावर 4। तो हमने क्या करना है इसमें कि जो a वाले लेटर्स हैं उनको एक साथ कर देंगे, b वाले हैं उनको एक साथ कर देंगे और c वालों को एक साथ कर देंगे। अब a वाले हमारे तीनों हो गए। अब हम b को जो है वो अरेंज करेंगे। पहले आ गया हमारे पास b की पावर 2, फिर हमारे पास आ जाएगा b की पावर 4। तो ये b वाली टर्म्स भी हमने क्या कर दी, अरेंज कर दी। अब लास्ट में हमारे पास बच गई है c की पावर 5 और फिर क्या बच गई है, c की पावर 3। तो यानी कि हमने इनको अल्फ़ाबेटिकली जो है अरेंज कर दिया है। अब सिंपल कर देंगे हम इनको, 3a हैं, तीनों की बेसिस सेम है तो इनकी पावर्स हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। इसी तरह फिर b है, b में भी तीनों दो लेटर्स हैं, इनकी जो है बेसिस सेम है तो इनकी पावर्स प्लस कर देंगे। फिर हमारे पास c में भी 2 हैं तो इनकी भी पावर्स को हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो जो हमारा आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, 2 में 3 प्लस किया 5, 5 में 4 प्लस किया 9, b की पावर क्या हो जाएगी 6 और c की पावर क्या हो जाएगी 8। ये हमारा इसका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। तो अब 10th पार्ट हम करेंगे इसका।
इसमें हमें क्या दिया हुआ है 10 एक्स की पावर 4 वाई की पावर 6 एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर वाई क्यूब। 10 जो है वो कांस्टेंट नंबर है, वो हम चेंज नहीं कर सकेंगे, वो अपनी जगह ही रहेगा। अब हम इसमें भी अरेंज कर देंगे, पहले x वाले लेटर्स ले लेंगे तो x की पावर क्या आ जाएगी 4, उसके बाद x स्क्वायर आ जाएगा तो x स्क्वायर ले लिया। फिर हमारे पास y की पावर 6 है तो हमने y की पावर 6 ले ली। फिर हमारे पास y की पावर 3 है तो हमने y की पावर 3 ले लेनी है। और लास्ट में हमारे पास बच जाएगा z स्क्वायर। ये एक ही सिंगल टर्म है तो ये z स्क्वायर ही आएगा। टिक जो है हम अपनी आसानी के लिए कर रहे हैं कि हमने ये टर्म ले लिए, वरना कोई टर्म मिस ना हो जाए। तो अब इसी तरह से x दो हैं, इनकी बेसिस सेम है तो पावर्स आपको पता है अच्छी तरह के प्लस हो जाती है। इसी तरह जो है y भी जो है दो हैं, बेसिस सेम है तो इनकी पावर्स क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। और z एक ही टर्म है तो ये z स्क्वायर ही रहेगा। अब x जो है पावर प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 + 2 6, y में 6 + 3 प्लस करेंगे तो 6 + 3 9 हो जाएगा और z जो होगा वो स्क्वायर ही रहेगा। ये इसका आंसर आ गया। तो अब 11th पार्ट है हमारा। 11th पार्ट में जो है हमें क्या दिया हुआ है 3/5 एक कांस्टेंट नंबर है, फिर r³ है, फिर s स्क्वायर है, फिर r7 है, फिर t स्क्वायर है और फिर s स्क्वायर है हमारे पास। तो जैसे अभी हमने लास्ट सम किया था, कांस्टेंट नंबर ऐसे ही रहता है 3/5। इसमें हम r वाली टर्म्स पहले ले लेंगे r³, फिर उसके बाद आ जाएगा r7, अल्फ़ाबेटिकली हम अरेंज करते हैं। फिर हमारे पास s की टर्म आ जाएगी s स्क्वायर, s दो हैं तो दो आ जाएगी s की टर्म्स, ये भी s स्क्वायर ही है। और t की टर्म एक है तो t जो है वो एक ही रहेगा। अब 3/5 ऐसे ही रहा। r जो है बेसिस सेम है 3 + 7 हो जाएगा, s की भी बेस सेम है तो ये 2 + 2 हो जाएगा और t जो है ऐसे ही रहेगा, ये एक ही टर्म है। तो जो हमारा आंसर आएगा इसमें वो क्या आ जाएगा, 3 में 7 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा 10, s है तो 2 में 2 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा 4 और t का स्क्वायर ही रहेगा। ये हमारा इस सम का फाइनल आंसर आ गया। अब जो है इसका 12th पार्ट है, तो इसमें हमें क्या दिया हुआ है -l/m की पावर 4, फिर -l/m इसकी पावर क्या आ गई 5 और फिर हमारे पास -l/m इसकी पावर क्या आ गई 3। क्या करना है, तीनों की बेसिस सेम है, l/m तीनों में आ रहा है तो -l/m हमने एक बार लिख दिया और तीनों की पावर्स को हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, 4 + 5 + 3। फिर क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, इन तीनों की पावर्स हमने जब लिख दी तो इनको प्लस कर देते हैं। 4 में 5 प्लस किया 9, 9 में 3 प्लस किया कितना आ जाएगा 12। लास्ट स्टेप में आप देखें कि ब्रैकेट के बाहर भी एक माइनस की साइन है, एक ब्रैकेट के अंदर भी माइनस की साइन है। तो जब ये दोनों साइनें इस तरीके से लिखी जाएं तो ये मल्टीप्लाई का फंक्शन होता है, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। तो हमारा जो आंसर आया वो क्या आ गया l/m और उसकी होल पावर क्या आ गई 12। ये इसका फाइनल आंसर आ गया। इसमें आप ब्रैकेट लाजमी लगाइएगा, उसकी वजह ये कि ये जो 12 है ये कंबाइंड पावर है, ये l की भी पावर है और m की भी पावर है। अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाते तो इसका ये मतलब समझा जाएगा कि ये जो पावर 12 है ये सिर्फ और सिर्फ l की है, ये m की नहीं है। इस वजह से यहाँ पे ब्रैकेट लगाना ज़रूरी है। तो यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, सिंप्लीफाई यूजिंग द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। सेम हमने जो है क्वेश्चन नंबर 1 और 2 की तरह करना है, वही लॉज जो है यहाँ पे भी अप्लाई होंगे। तो हमारा फर्स्ट पार्ट इसको हम शुरू करते हैं। इसमें हमें क्या दिया हुआ है 5 की पावर 2 और ब्रैकेट के बाहर एक पावर दे दी 3, यानी कि डबल पावर्स दे दी। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि जब डबल पावर्स हो जाए तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, डबल पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जो हमारा फाइनल आंसर आ गया 5 के ऊपर जो पावर आ गई कंबाइन, वो अब कितनी आ जाएगी, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें क्या आ जाएगा 6। तो 5 इस रेज़ टू पावर 6 हमारा इसका आंसर आ गया। ये भी एक्सपोनेंट का लॉ है कि अगर जो है डबल पावर्स हो, बेस के ऊपर एक पावर हो और एक फिर उसके ऊपर पावर हो, तो जब डबल पावर्स होती हैं तो हम पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। चलते हैं अपने सेकंड पार्ट की तरफ इस क्वेश्चन के। इसमें हमें क्या दिया हुआ है xy की पावर 3 दे दिए ब्रैकेट के बाहर, और फिर एक हमारे पास जो है वो करली ब्रैकेट है और उसके बाहर जो है वो पावर 5 है। एक हमारा राउंड ब्रैकेट है जिसके बाहर पावर 3 है और दूसरा हमारा करली ब्रैकेट है जिसके बाहर पावर 5 है। तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले हम जो है ये राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा xy
यानी कि जो पावर 3 है ये 3 जो है इस x पे भी अप्लाई कर देंगे और इस y पर भी हम क्या कर देंगे अप्लाई। तो ये क्या हो गई, x की पावर भी 3 हो गई, y की पावर भी 3 हो गई। अब ये जो हमारा जो बाहर पावर 5 है ये इस ब्रैकेट के ऊपर अप्लाई हो जाएगी। अब हम फिर क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, अब ये जो x और y पे जो पावर्स हैं ये बाहर ब्रैकेट के जो बाहर पावर है 5, अब ये डबल पावर हो गई है। यानी कि x के ऊपर एक पावर थी, y के ऊपर भी एक पावर थी और बाहर ब्रैकेट के एक पावर और है। तो जब डबल पावर्स हों तो जैसे हमने पार्ट 1 में किया है सेम वही प्रोसीजर होगा कि डबल पावर्स हों तो हम आपस में उनको क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई। तो जो बाहर पावर 5 थी वो x पे भी अप्लाई हो जाएगी और इसी तरीके से वो y पे भी अप्लाई हो जाएगी। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 और y में भी जो सेम पावर है तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 15। अब हमारा जो है वो थर्ड पार्ट है, इसमें हमें क्या करना है कि इसमें जो है हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है -4 की पावर 2 और उसके बाहर पावर आ गई 5। कोई मुश्किल नहीं है, वैसे ही ये भी क्वेश्चन है। हम क्या करेंगे, -4 डबल पावर है, ये 2 पे पावर लगी हुई थी, ये 5 जो पावर करली ब्रैकेट के बाहर थी इसको हम 2 के साथ अटैच कर देंगे यानी कि मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 2 और 5 डबल पावर्स हैं। तो ये पावर जब डबल होती है तो आपस में मल्टीप्लाई होती है। तो 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा आंसर क्या आ गया 10। तो -4 की पावर हमारे पास क्या आ गई 10 आ गई। अब हमारा जो है वो पार्ट 4 है। पार्ट 4 में जो है हमें क्या दिया हुआ है -3 की पावर 3, फिर हमारे पास -4 उसके ऊपर 2 लगा हुआ है यानी कि पावर 2 है और बाहर जो है पावर 3 लगी हुई है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो बाहर पावर 3 है ये अंदर वाली जो बेस 3 है उसके ऊपर भी अप्लाई हो जाएगी उसकी पावर पे भी, और जो बेस 4 है उसके ऊपर जो पावर 2 है उस पर भी 3 अप्लाई हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा -3, ये पावर 3 थी। अब ये जो बाहर वाली 3 है, ये जो बाहर वाली 3 है ये इस 3 पे अप्लाई हो जाएगी, इस पावर पे अप्लाई हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 3 × 3। इसी तरीके से -4 के ऊपर 2 है तो यानी कि ये जो 3 पावर है ये इस 2 पे भी अप्लाई हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 2 × 3। तो जो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 और -4 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6। तो ये हमारा इसका फाइनल आंसर आ गया। सिंपल आपने इसमें खाली लॉज अप्लाई कर दें, पावर्स अगर डबल हो तो मल्टीप्लाई कर देते हैं और फिर जिस तरीके से आपको क्वेश्चन दिया जाएगा उसके अकॉर्डिंग आपने सॉल्व करना होता है। तो अब हमारा फिफ्थ पार्ट है, इसमें क्या दिया हुआ है हमें b² डिवाइडेड बाय 5 ब्रैकेट क्लोज और उसके ऊपर पावर 3 दे दी। इसमें अब क्या करेंगे, ये b पे भी अप्लाई हो जाएगी पावर 3 और 5 पे भी अप्लाई हो जाएगी। पहले b पे करेंगे तो ये हो जाएगा 2 × 3। मल्टीप्लाई क्यों है, क्योंकि b के ऊपर एक पावर है 2 और उसके बाहर एक पावर है। नीचे 5 के ऊपर सिर्फ 3 आएगा क्योंकि 5 के पास जो है अंदर कोई पावर मौजूद नहीं है, तो इस वजह से मल्टीप्लाई नहीं होगा। तो ये b है, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा 6 और 5 की जो पावर है वो क्या हो जाएगी 3। तो ये हमारा इसका फाइनल आंसर आ गया। 5 पे देखा जाए वैसे ब्रैकेट के अंदर पावर 1 है, वो 1 हम जो है वो शो नहीं होती। अगर आप 1 को 3 से मल्टीप्लाई करते तब भी 1 3 ज़ा 3 ही आता। अब आ जाए हम 6 पार्ट की तरफ चलते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है हमें -4/9 की पावर 2 और बाहर ब्रैकेट के बाहर भी पावर क्या लग गई 3 लग गई। अब हमने क्या करना है, डबल पावर्स होती हैं तो हम उसको आपको पता है मल्टीप्लाई करते हैं। इस वाली एक्सरसाइज में ज़्यादातर यही जो है, इस क्वेश्चन में ज़्यादातर यही इसी टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। सो -4/9 हो गया, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया क्या हो जाएगा 6। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। सो 7 पार्ट है अब हमारा। इसमें हमें क्या दिया हुआ है, करली ब्रैकेट, फिर राउंड ब्रैकेट के अंदर z की पावर 3 है, राउंड ब्रैकेट क्लोज होता है तो बाहर पावर 2, फिर करली ब्रैकेट क्लोज होता है तो बाहर पावर क्या जाती है 4। तो इसको अब हम जो है वो किस तरह सॉल्व करेंगे। अब देखें इस पर 3 बार पावर्स आ गई, एक z के ऊपर ये वाली पावर है 3, फिर एक ये पावर 2, फिर 4। तो कोई मुश्किल की बात नहीं इसमें कि इसमें 3 बार पावर आ गई तो आप तीनों को मल्टीप्लाई कर दो एक साथ। 3 को मल्टीप्लाई करोगे 2 से और 2 को मल्टीप्लाई कर दोगे 4 से, तो तीनों को एक साथ ही आपने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया। तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें 6, 6 को 4 से मल्टीप्लाई करें 24। तो z की जो पावर हो गई वो क्या हो गई, z इज रेज टू पावर 24 हमारा आंसर आ गया। अब हम मूव करते हैं अपने 8th पार्ट की तरफ। इसमें हमें क्या दिया हुआ है, m दिए हुए हैं राउंड ब्रैकेट के अंदर 2, बल्कि
1 2 3 4 हमें m दिए हुए, एक m1, एक m2, एक m3 और एक m4। ये क्लोज होता है तो बाहर पावर 2 लगती है, और फिर राउंड ब्रैकेट करली ब्रैकेट क्लोज होता है तो उसके बाहर पावर 5 आ जाती है। तो हमने पहले ये राउंड ब्रैकेट सॉल्व करना है। इसमें क्या है, देखें m के ऊपर पावर इधर कुछ भी नहीं है, इधर कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या है, यहाँ पे 1 है। जब कुछ भी नहीं होती पावर तो क्या होता है, फिर 1 होता है। तो ये हम क्या करेंगे, इन चारों m की पावर्स को एक साथ प्लस कर देते हैं। क्यों? क्योंकि ये चारों m आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और जब मल्टीप्लाई होते हैं बेसिस तो उनकी पावर्स हमेशा क्या हो जाती हैं, प्लस हो जाती हैं। इसलिए हम इसको एक साथ m 1 + 2 + 3 + 4 कर देते हैं। इसको हमने क्लोज कर दिया, और बाहर करली ब्रैकेट के हमने क्या लगा दिया, 5 लगा दिया। तो अब जो हमारा इसका आंसर बनेगा वो क्या बन जाएगा, 1 में 2 प्लस किया 3, 3 और 3 कितने हो गए 6, 6 और 4 कितने हो गए 10, 10 के ऊपर 2 आ गया, और ये जो 5 है ये हमने इस तरीके से इसको लिख दिया। अब हम ये करेंगे जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया, इन तीनों की जो पावर्स हैं, अब ये भी 3 बार पावर हो गई है, एक 10 हो गया, एक 2 हो गया, और एक क्या हो गया 5। इन तीनों की पावर्स को आपस में हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 10 2 ज़ा 20, 20 को 5 से मल्टीप्लाई करें क्या आ जाएगा 100। तो जो फाइनल आंसर आ गया वो m⁻100 हमारा इसका फाइनल आंसर आ गया। इसमें वो आपको मैं फिर से बता देता हूँ, इसमें जो राउंड ब्रैकेट थे इसमें जो है ये देखें, ये चारों m दिए हुए, ये सारी बेसिस है, इन सब को जो है हमने मल्टीप्लाई का फंक्शन है, बीच में कोई साइन नहीं है तो इट मीन्स मल्टीप्लाई। तो फर्स्ट m की पावर 1 है, सेकंड की 2, थर्ड की 3 और फोर्थ की 4 है। तो हमने सारी बेसिस को प्लस कर दिया, और तो इसका आंसर कितना आ गया 10। 10 के बाद जो है हमने ये जो राउंड ब्रैकेट के बाहर 2 थी पावर, और करली ब्रैकेट के बाहर 5 थी, इसको हमने ऐसे ही लिख दिया 2 और 5 को। फिर हमने सेकंड लास्ट स्टेप में, इस स्टेप में हमने क्या किया, इस स्टेप में हमने इन तीनों पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, लॉ ऑफ पावर अप्लाई करके, कि जब पावर होती हैं आपस में, मतलब एक या एक से ज़्यादा पावर हो तो वो आपस में क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई होती हैं। तो सेम हमने वही किया, 10 2 ज़ा 20, 25 ज़ा हमारा आंसर क्या आ गया 100। आई होप आपको ये समझ आ गया हो। सो स्टूडेंट्स, 9th पार्ट है इसका, जो कि लास्ट पार्ट है, माइनस, फिर हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट है, उसके अंदर राउंड ब्रैकेट है, -0.1 की पावर 2, -0.1 की पावर 3, -0.1 की पावर 4, और ये हमारा स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, और ये पावर क्या आ गई 2 आ गई। 3 किस्म के ब्रैकेट्स होते हैं, एक होता है राउंड, एक होता है हमारे पास स्क्वायर करली ब्रैकेट, और ये होता है हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट। तो अब इस पार्ट में हमने क्या करते हैं, माइनस की साइन ऐसी रहेगी, अंदर देखें तीनों की बेसिस सेम है, -0.1 -0.1 -0.1, और इनमें मल्टीप्लाई का फंक्शन है, क्योंकि बीच में कोई साइन नहीं है तो इनकी पावर्स क्या हो जाएंगी, हम प्लस कर देंगे 2 + 3 + 4। ये स्क्वायर ब्रैकेट हमने क्या कर दिया क्लोज, और बाहर पावर क्या आ गई 2 आ गई। फिर अगेन माइनस आ गया, फिर हमने ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा, -0.1, तीनों पावर्स को प्लस किया, 2 में 3 प्लस किया 5, 5 पे 4 प्लस किया 9, और इसके ऊपर कंबाइंड पावर क्या आ गई 2। फिर हमारा जो होगा इसका स्टेप क्या हो जाएगा, इसको -0.1, आपको पता है कि जब पावर्स आपस में, जब डबल पावर्स होती हैं तो वो आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, तो 9 को 2 से हम क्या कर देंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारा जो इसकी जो पावर की आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, 9 को 2 से मल्टीप्लाई करें क्या आ जाएगा 18। अब ये बाहर भी माइनस है, अंदर भी माइनस है, तो माइनस माइनस जब आपस में साइन मल्टीप्लाई होती हैं, आपको अच्छी तरह पता है, तो वो प्लस बन जाता है। तो ये 0.1 था, इसके ऊपर जो पावर आ गई वो क्या आ गई 18 आ गई, और ये हमारा इसका फाइनल आंसर आ गया है।